जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो। कंक्रीट में प्रयोग होने वाले जल और सीमेंट का रेशियो भार के अनुसार जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। जल सीमेंट अनुपात का सूत्र होता है जल सीमेंट अनुपात बराबर कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार बटे कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार, अर्थात कंक्रीट में प्रयुक्त जल के भार को कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट के भार से भाग देने पर हमें जल सीमेंट अनुपात मिल जाता है। कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार और कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट के भार के अनुपात को ही हम जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। कंक्रीट की सामर्थ्य अधिक रखने के लिए सीमेंट में पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए, लेकिन निश्चित जल सीमेंट अनुपात से कम पानी की मात्रा होने पर सामर्थ्य अधिक की जगह कम हो जाएगी और अधिक पानी की मात्रा होने पर कंक्रीट के मिलावे के मोटे और महीन कण अलग हो जाएंगे। अतः न कंक्रीट सीमेंट अनुपात कंक्रीट के लिए अच्छे कंक्रीट की सामर्थ्य के लिए हमें जल की उसमें अधिक मात्रा भी नहीं चाहिए और जल की कम मात्रा भी नहीं चाहिए, उचित जल सीमेंट अनुपात होना चाहिए। कंक्रीट की दुर्मुट से कुटाई होने पर अधिक जबकि कंपन यंत्र से कुटाई करने पर कम जल की ज़रूरत होती है। जल सीमेंट अनुपात के लिए 25 से 30% जल की ज़रूरत पर्याप्त होती है। उचित जल सीमेंट अनुपात के लिए 25 से 30% जल की आवश्यकता होती है और ये जल और सीमेंट अनुपात किस तरह लिया जाता है? भार के अनुसार। जल सीमेंट अनुपात का सूत्र है कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार बटे कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार। सीमेंट कंक्रीट के गुण। सीमेंट कंक्रीट के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण है सामर्थ्य, दूसरा टिकाऊपन, अगला सघनता और नेक्स्ट है स्वीकार्यता। अब ये सामर्थ्य, टिकाऊपन, सघनता और स्वीकार्यता सीमेंट कंक्रीट के गुण होते हैं। सामर्थ्य क्या है? तो कंक्रीट अपने ऊपर लगे भार को सुरक्षित वहन कर सके इतनी सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीमेंट कंक्रीट अग्निशः जलरोधक तथा सस्ती भी होनी चाहिए। टिकाऊपन, उचित कुटाई, तराई व जल सीमेंट अनुपात रखने पर तथा उत्तम क्वालिटी के सीमेंट के प्रयोग से सीमेंट कंक्रीट में टिकाऊपन रहता है। और सघनता क्या है? कंक्रीट की द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति को ही सघनता या गाढ़ापन कहते हैं। स्वीकार्यता को समझे अब हम। स्वीकार्यता अर्थात कंक्रीटिंग सुविधाजनक होना चाहिए, जैसे कंक्रीट मिलाना, उसको बिछाना, संघनन तथा फिनिशिंग यानी सतह को चिकना बनाना सरल और सुविधाजनक होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जल सीमेंट अनुपात पढ़ा, उसके सूत्र को जाना। जल सीमेंट अनुपात बराबर कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार बटे कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार। और उचित जल सीमेंट अनुपात यदि रहेगा तभी कंक्रीट की सामर्थ्य अच्छी रहती है। और सीमेंट कंक्रीट के क्या क्या गुण हैं? तो एक गुण है सामर्थ्य, नेक्स्ट टिकाऊपन, अगला सघनता और नेक्स्ट है स्वीकार्यता। तो यहाँ सामर्थ्य से क्या मतलब है? कंक्रीट अपने ऊपर लगे भार को सुरक्षित जितना वहन कर ले इसे ही उसकी सामर्थ्य कहेंगे। टिकाऊपन, उचित तरह से कुटाई, तराई व जल सीमेंट अनुपात और उत्तम क्वालिटी के सीमेंट के प्रयोग से सीमेंट कंक्रीट में टिकाऊपन बना रहता है। सघनता, कंक्रीट के द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति को सघनता या गाढ़ापन कहेंगे। स्वीकार्यता, स्वीकार्यता अर्थात कंक्रीटिंग सुविधाजनक होनी चाहिए, जैसे कंक्रीट को मिलाना, उसको बिछाना, संघनन और उसकी सतह को चिकना बनाना, फिनिशिंग सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए।